लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। श्रेष्ठ बताओ भाई क्या होता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड? श्रेष्ठ आओ, अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ। अनुषा बताओ क्या होता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड? आस्था? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट एनी इंस्टेंट। स्पीड एट एनी इंस्टेंट ये होता है। तो देखो बच्चों आज हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं स्टार्टिंग में। तो चलो बच्चों चालू करो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये एक बच्ची है, इसका नाम है अदिति। ये रात को बैठ के पढ़ाई करती है, सबसे छुपाती है, सबको बोलती है मैं पढ़ती नहीं हूँ, और ये अच्छी पढ़ाई करती है रात को बैठ के। इसको भूख लगी, रात को मैगी खानी थी, दुकान गई भागते भागते शॉप पे, और ये गई 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसको मैगी मिल गई इत्तेफाक से, और ये वापस लौटी 15 मीटर पर सेकंड से भागते भागते। खैर ये तो बहुत ज़्यादा होता है, 15 मीटर पर सेकंड। तो चलो बताओ बच्चे एवरेज स्पीड क्या हुई इस बच्चे की? ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी करो बताओ बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि डिस्टेंस नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो हम उसको एक्स अजम्पशन ले सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है शॉप के और घर के बीच में एक्स है। हम फॉर्मूला वही लगाएंगे बच्चों, ये वाला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आना और जाना कितना हुआ? आना x और जाना x। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? x प्लस एक्स। और टोटल टाइम क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 ले लो, और लौटने का टाइम क्या ले लो? t2। कोई डाउट बच्चों इसमें? अब बच्चे ये कहते हैं सर इसमें सब कुछ अननोन है, कैसे करें? x भी नहीं पता, t भी नहीं पता। देखो बच्चे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2x बाय t1 प्लस t2 एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम वी एवरेज लिख सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर एवरेज स्पीड तो एस एवरेज होना चाहिए, वी एवरेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे कैसे करें? देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो कैसे आएगा? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ से यहाँ तक जैसे टाइम निकालना है, टाइम क्या हुआ? डिस्टेंस कितना है? एक्स, और स्पीड कितनी है? स्पीड तो दी है ना 10, और लौटने का अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है? उतना ही एक्स, और स्पीड कितनी है? 15। तो t1 t2 को इस फॉर्म में पुट कर देते हैं, x बाई 10 प्लस x बाई 15। अब तो आ जाएगा बच्चों, कभी भी नहीं आएगा? बोलो बोलो भाई बोलो। देखो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसको क्या करें बताओ, कैसे करें? हो गया बच्चों? क्या हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 15x प्लस 10x। नीचे क्या आ जाएगा? 150, इसको ऊपर ले जाएंगे। वी एवरेज क्या आ जाएगा? 150 इंटू 2x बाई 25x। x से x कट जाएगा, यही आ रहा है ना बच्चों? बोलो बोलो क्या है बताओ बच्चों, बोलो भाई बोलो, क्या आएगा? 12 आएगा पक्का? ये आ जाएगा। समझे बच्चे नहीं समझे? बोलो। देखो बच्चे मान लो ये कुछ क्वेश्चन दूसरा हम दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा अलग है। एक इंसान है,
जो पहले 1 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है और दूसरा 1 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालो। चलो जल्दी करो। एक्चुअल में क्या है कि अगर इसमें आप निकालोगे तो इसमें भी आप ऐसे तो लगाओगे फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इसमें डिस्टेंस अलग अलग होंगे क्योंकि अगर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करें इसमें डिस्टेंस हुआ x1, इसमें हुआ x2, x1 प्लस x2, टाइम क्या हुआ t1 प्लस t2। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, टी सेम है तो t प्लस टी हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है इसमें तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करोगे। 40 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे तक चलेगा तो कितना 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे तक चलेगा तो इसका मतलब कितना ट्रैवल करेगा? 60 किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ? 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर। तो ये कितना हो गया? 100/2, 100 किलोमीटर बाय 2 आवर, क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हमने 2 केस देखे, एक में डिस्टेंस सेम था, एक में टाइम सेम था। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। एक बार देखना है, आप इससे एनालिसिस करो कि क्या 2 केसेस देखे हमने। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सेम डिस्टेंस मतलब मान लो पहले कोई इंसान है, x डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर सेम डिस्टेंस सेम x डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। ऐसे केस में जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एवरेज स्पीड आती है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब ये क्वेश्चन कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये अभी आपको डेराइव करने के लिए मैं दे रहा हूँ। अभी आप करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके डेराइव करोगे। और अगर सेम टाइम का केस लिया जाए, सेम टाइम का मतलब कि जैसे मान लो t टाइम तक वो v1 स्पीड से चला, फिर सेम t टाइम तक वो v2 स्पीड से चला, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है v1 प्लस v2/2, सिंपल एवरेज आता है। तो इसका डेरिवेशन करके बच्चों ट्राई करो आप लोग, मैं अभी आपको बताता हूँ, हेल्प करता हूँ, जल्दी करो। इवन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वैसे ही करना है जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। तो इसके अंदर अगर ये केस है तो सीधी सीधी बात है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस एक्स। टोटल टाइम क्या होगा? इसका टाइम t1 मान लो, इसका t2 मान लो, t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू क्या होगी? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या हुआ? x बाय t1, स्पीड v1 x बाय v1, और इसका क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड v2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2x x बाय v1 प्लस x बाय v2। सिंप्लीफाई करोगे कॉमन वगैरह लेके, इसको एलसीएम वगैरह लेके आगे, जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है बच्चों, ये तो सिर्फ आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए बताया। कल को आप मान लो भूल जाते हो एग्जामिनेशन में तो कर पाओ, ऐसा ना हो कि भूल जाओ तो ना हो पाए। ये कैसे होगा? ये वाला कैसे होगा? देखो बच्चे, इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट इसमें डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और टाइम सेम है t प्लस टी, क्या ये हो जाएगा t प्लस टी। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा v1 t प्लस v2 t, ये हो जाएगा 2t। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, t कॉमन ले लोगे, काट दोगे, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो खैर बच्चों डीप में इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं काम के लिए। बाकी आपको कैसे आया ये हमने आपको बता दिया एक बार को। इसलिए क्या, पहले हम फिगर देख लेते हैं क्या है। देखो 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, पहला हाफ टाइम और दूसरा हाफ टाइम। इस हाफ टाइम में 50 किलोमीटर पर आवर से चला, और इस हाफ टाइम में हाफ डिस्टेंस, मतलब जैसे मान लो x डिस्टेंस है और x डिस्टेंस है, टोटल 2x है, और इसमें टाइम ये हो गया t और ये हो गया टाइम t, टोटल टाइम हो गया। हाफ डिस्टेंस चला 40 किलोमीटर पर आवर से और हाफ डिस्टेंस चला 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको एक एडवाइस देते हैं हम, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो।
डिस्टेंस वाला केस खत्म हो जाएगा, इन दोनों का कुछ एवरेज आ जाएगा, फिर जो एवरेज आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। इस केस में आपको सेम डिस्टेंस वाला केस लगाना पड़ेगा क्योंकि हाफ डिस्टेंस है, और जो फाइनली इनका एवरेज आएगा उसमें और उसमें सेम टाइम वाला केस लग जाएगा। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले हाफ डिस्टेंस वाला केस ले लेंगे, इसको सेम डिस्टेंस वाला केस ले लेंगे, इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सेम डिस्टेंस वाला। इधर देखो बच्चों, 2v1 40 v2 60, v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, 1 0 से 0 कट जाएगा 24, 48 किलोमीटर पर आ जाएगा इसका एवरेज। तो अगर इसका एवरेज आ गया तो इन दोनों को मिटा करके, इन दोनों को हटा करके हम सीधे सीधे क्या ले सकते हैं 48 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी वैल्यू नहीं है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, अब इसकी कोई मतलब ही नहीं है, हाफ डिस्टेंस। अब हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको और इसको। तो पहले हाफ टाइम में इतना ट्रेवल किया, फिर हाफ टाइम में 48 ट्रेवल किया, सेम टाइम वाला केस लगा देंगे हम इसके लिए और इसके लिए। समझ रहे हो, हाफ टाइम और हाफ टाइम, पहले आधा टाइम इतना किया, फिर दूसरे हाफ टाइम इतना किया, क्या हो जाएगा बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 48 किलोमीटर पर आवर बाई 2 क्या आ जाएगा 49 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट बच्चों, बोलो बच्चों बोलो। एवरेज स्पीड हमने निकालना सीख लिया, उसके फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने एवरेज स्पीड की। जैसे कि आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला होता है, बट एक्चुअली क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन की। क्या लगता है बच्चों, नाम से क्या लगता है आपको पोजीशन टाइम रिलेशन का क्या मतलब है? किसी एक बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? देखो बच्चों, अगर आप किसी बॉडी का मोशन कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो, उसको देख रहे हो कैसे चल रहा है, तो उसकी स्टडी से आप एक बॉडी की एक पोजीशन टाइम रिलेशन बना सकते हो। जैसे मान लो ये एक पोजीशन टाइम रिलेशन, कोई बच्चा इलैबोरेट कर सकता है इस चीज को कि क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? कोई बच्चा बता सकता है? देखो भाई, पोजीशन टाइम रिलेशन का मतलब ये है कि आपने किसी चीज को स्टडी किया, आपने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे चल रहा है, कैसा उसका मोशन है, और मोशन को स्टडी करने के लिए आपने एक पोजीशन टाइम रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली। उस पोजीशन टाइम रिलेशन से आपका फायदा क्या होगा कि उससे आपको पता है कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रही है। मतलब आपको पता है कि टाइम की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे उस टाइम उसकी पोजीशन क्या है वो पता चल जाएगी। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पोजीशन टाइम रिलेशन में हमें मतलब हम कैसे निकालें? आपको फिलहाल निकालना नहीं, एग्जामिनेशन में हमको डायरेक्टली कई बार मिल जाती है, दे रखी होती है कि बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन ये है। एक बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन हमको क्या देती है, बताओ क्या देती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है? बोलो। टाइम, किसी टाइम पे अगर आपको पोजीशन निकालनी हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसके अंदर छुपी हुई होती है। जैसे मान लो 1 सेकंड में हमको निकालना है बॉडी कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, 2 सेकंड में कहाँ पर है। तो अगर आपको पता लगाना है कि भाई 2 सेकंड में बॉडी की पोजीशन क्या है, जैसे मान लो ये रिलेशन है, या मान लो ये रिलेशन है, हमारे पास कोई ऐसी रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन है किसी बॉडी की, तो पता लगाना है भाई 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो टाइम की जगह 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा ये। अभी कैसे आती है ये नहीं बताएंगे हम अभी, बस हर एक बॉडी की आप कुछ रिलेशन बता सकते हो कि उसकी ऐसे वेरी कर रही है, या बना सकते हो। बस ये अगर मोशन बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन हुआ बहुत ज़्यादा तो नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन हुआ तो हम उसके बारे में जान ही नहीं सकते कि कैसा मोशन है उसका। देखो बच्चों, किसी भी एक पोजीशन टाइम रिलेशन से हमको क्या क्या मिल सकता है? एक तो पोजीशन मिल सकती है, टाइम की वैल्यू पुट कर दो पोजीशन मिल जाएगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। कोई बच्चा बताएगा कैसे मिल सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? बोलो। जैसे मान लो हमने निकाला 1 सेकंड में बॉडी की पोजीशन ये है, ठीक है, फिर मैं कहता हूं चलो 2 सेकंड में बॉडी की पोजीशन निकालो, तो हमने टाइम की जगह 2 सेकंड पुट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा।
क्या है 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 4 12 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी बताना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, बोलो। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो बोलो बच्चों बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि एक होती है पोजीशन, एक होती है डिस्टेंस। पोजीशन और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी ओरिजिन पे रखी हुई है, ये ओरिजिन पे रखी हुई है इनिशियली जब टाइम 0 था। जैसे मान लो यहाँ पे भी जब टाइम 0 होगा, टाइम को 0 पुट कर दो, टाइम को 0 पुट कर दिया तो पोजीशन क्या हो गई, बॉडी 0 पे रखी हुई है, मतलब इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे रखी हुई है। अब ये बॉडी इनिशियली ओरिजिन पे रखी हुई है, अगर हम देखें तो 1 सेकंड बाद वो बॉडी कहाँ थी, 0 सेकंड पे यहाँ पे थी ओरिजिन पे। 1 सेकंड बाद बॉडी कहाँ पे थी, 4 मीटर पे थी यहाँ से। 2 सेकंड बाद बॉडी कहाँ पर थी, 12 मीटर पे। अब बताना 1 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक 8 मीटर। ये कैसे निकाला हमने, देखो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वो होता है फाइनल पोजीशन, फाइनली वो 12 मीटर पे है और इनिशियली वो कितने पे थी, 4 मीटर। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 2 पोजीशंस को माइनस करते हैं। तो जैसे हम माइनस करेंगे 12 में से 4 को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है सॉरी एस, तो फाइनल पोजीशन है 12 और इनिशियल पोजीशन है 4, क्या आ जाएगा 8 मीटर। समझ रहे बच्चों, बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, 8 मीटर ट्रेवल किया है। पहले बॉडी की पोजीशन यहाँ थी, अब यहां आ गई, तो 1 से 2 सेकंड में 1 to 2 सेकंड में बॉडी ने 8 मीटर ट्रेवल किया। कोई डाउट, बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों बोलो बोलो। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना पोजीशन और डिस्टेंस अलग अलग चीज होती है। कई बार बच्चे ना पोजीशन को डिस्टेंस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। पोजीशन यार आप किस पोजीशन पे हो वो होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप कितनी पोजीशन में चेंज आए हैं। जैसे मान लो अभी इस टाइम पर 1 सेकंड में इसकी पोजीशन है 4 मीटर पे, ओरिजिन से 4 मीटर पे। जो पोजीशन होती है वो ओरिजिन के रेफरेंस में होती है। इधर देखो बच्चे, जो पोजीशन होती है वो ओरिजिन के रेफरेंस में होती है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये ओरिजिन के रेफरेंस में होती है। अब जैसे 1 सेकंड में इसकी पोजीशन 4 मीटर थी, 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन 12 मीटर है, 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन 12 मीटर है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सेकंड में इसने 12 मीटर ट्रेवल किया है। पोजीशन और डिस्टेंस आपस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज होती है। जैसे मान लो एक बॉडी है, लेट्स अस कंसीडर एक बॉडी है, स्टार्टिंग में ओरिजिन पे थी ही नहीं, वो ओरिजिन से पहले ही दूर थी, 2 मीटर पे थी जब टाइम 0 था। समझ रहे हो बच्चों, जब उसने मोशन ही ओरिजिन से चालू नहीं किया था, ओरिजिन से आगे चालू किया था। अब मान लो 1 सेकंड बाद वो पहुंच जाती है ओरिजिन से 6 मीटर दूरी पे, 6 मीटर दूरी पे पहुंच जाती है 1 सेकंड बाद। तो उसने कितना ट्रेवल किया 1 सेकंड में बताना, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया बताना, बोलो बच्चों बोलो। 4 मीटर ट्रेवल किया उसने, क्योंकि कई बच्चों को लगेगा 6 मीटर, ऐसा नहीं है। वो यहां से यहां आई, यहां से आई 6 पे आया, पहले 2 पे थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, 4 मीटर आएगा। समझे बच्चों, समझे बच्चों। एक क्वेश्चन लो, हमें पोजीशन टाइम रिलेशन से पोजीशन तो पता चलती है, डिस्प्लेसमेंट भी पता चलता है। आप एवरेज वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते हो। तो मान लो कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, ऑल दो पोजीशन टाइम रिलेशन से मोस्टली चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेसिक सीख पाओ। ये एक पोजीशन टाइम रिलेशन है, यही मान लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले बताओ फर्स्ट पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड बताओ पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। थर्ड बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी 3 to 5 सेकेंड।
3 सेकंड से 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, ये निकालो बच्चों। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे करना है ये क्वेश्चन को, जल्दी से देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे कि हमें पोजीशन टाइम रिलेशन दे रखी है और पूछा हुआ है कि क्या पोजीशन है, 3 सेकंड पे क्या पोजीशन होगी, तो यहाँ पुट कर देंगे एट 3 सेकंड के लिए, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड। तो करते हैं बच्चे, देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, टाइम की जगह 3 पुट कर देंगे ना, क्योंकि 3 सेकंड पे निकालना है। जिस टाइम पे निकालना हो तो उस टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो बच्चे इसको करेंगे, क्या आ जाएगा ये 24 मीटर, और 5 सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, चलिए कितना 60 मीटर आ गया आप लोगों ने, 60। और अगर 3 to 5 एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बोलो बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल हो गई। 60 - 24 कितना आएगा, 46 मीटर। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लेंगे, टाइम कितना लेंगे बच्चों, 8 नहीं बच्चे, 2 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड लेंगे। 3 सेकंड से 5 सेकंड, 3 सेकंड से 5 सेकंड, डिस्टेंस 36 आ रहा है बच्चे, इसको माइनस करेंगे, अरे सॉरी बच्चे 36 मीटर आ जाएगा, डिस्टेंस 36 आ जाएगा, टाइम 2 सेकंड आएगा, क्या आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। अरे बच्चे कौन बता रहा था 46 बजे, 46 कौन बता रहा था, टर्म होती है टाइम इंटरवल। 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल हुआ वो 2 सेकंड का इंटरवल हुआ। तो ये ध्यान रखना, टाइम इंटरवल एक टर्म होती है, इस वजह से जो टाइम आया वो 2 सेकंड आया, और डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से आ गई हमारे पास, ठीक है।